गुड आफ्टरनून। आज हम 26 जुलाई 2022 की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। टाटा स्टील लिमिटेड ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए 7,765 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 8,907 करोड़ रुपए दर्ज किए गए थे, जिसमें साल दर साल 12.8% की गिरावट दर्ज की गई थी। अनुक्रमिक आधार पर कर के बाद कंपनी के लाभ में 20.4% की गिरावट दर्ज की गई। जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के दौरान टाटा स्टील का मुनाफा 9,756 करोड़ रुपए रहा था। एक्सिस बैंक ने सोमवार को अपने समेकित जून तिमाही के शुद्ध में 86% की वृद्धि दर्ज की, जो 4,380.59 करोड़ रुपए पर थी, जो खराब ऋणों के लिए अलग रखी गई राशि में भारी गिरावट से मदद मिली। स्टैंड अलोन आधार पर निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े ऋणदाता ने शुद्ध लाभ में 91% की वृद्धि देखी, जो 4,125.26 करोड़ रुपए था। अग्रिमों में 14% की वृद्धि के कारण इसकी मुख्य शुद्ध ब्याज आय 21% बढ़कर 9,384 करोड़ रुपए हो गई। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स ने सोमवार को कहा कि 30 जून 2022 को समाप्त पहली तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ 8% बढ़कर 116 करोड़ रुपए हो गया। दवा कंपनी ने पिछले वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 107 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। परिचालन से राजस्व बढ़कर 745 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 718 करोड़ रुपए था। फार्मा कंपनी को यूएस एफडीए से अपने संक्षिप्त नए ड्रग एप्लीकेशन ANDA अज़िलसाटिन मेडॉक्सोमिल टैबलेट के लिए मंजूरी मिल गई है, ताकि अमेरिका में अज़ुरिटी फार्मास्यूटिकल्स इंक के एडबी टैबलेट के जेनेरिक समकक्ष का विपणन किया जा सके। उत्पाद का निर्माण नागपुर, भारत में ल्यूपिन की सुविधा में किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि बोर्ड ने रिकॉर्ड तारीख के अनुसार कंपनी के शेयर धारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक 3 इक्विटी शेयरों के लिए एक इक्विटी शेयर के बोनस निर्गम को मंजूरी दे दी है। इक्विटी शेयरों का बोनस निर्गम शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा। कंपनी ने समेकित लाभ में 107.76 करोड़ रुपए पर सालाना आधार पर 24% की वृद्धि दर्ज की और राजस्व 40.2% बढ़कर 1,778.86 करोड़ रुपए हो गया। बजाज फिनसर्व निदेशक मंडल गुरुवार को कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयर बंटवारे के प्रस्ताव पर विचार करेगा। स्टॉक विभाजन के माध्यम से एक कंपनी फर्म के समग्र बाजार पूंजीकरण को प्रभावित किए बिना प्रत्येक शेयर की कीमत को कम करते हुए बकाया शेयरों की अपनी संख्या बढ़ाती है। इस प्रस्ताव को 28 जुलाई 2022 को 5 रुपए के अंकित मूल्य वाली कंपनी के इक्विटी शेयरों के उप विभाजन के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए लिया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी मंगलवार को शुरू होगी, जिसमें रिलायंस जियो सहित 4 कंपनियां 4.3 लाख करोड़ रुपए की 72 गीगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स के लिए बोली लगाने के लिए तैयार हैं। बोली प्रक्रिया मंगलवार को सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलने वाली है। नीलामी के दिनों की संख्या रेडियो तरंगों की वास्तविक मांग और व्यक्तिगत बोलीदाताओं की रणनीति पर निर्भर करेगी। IIFL वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट ने सोमवार को जून 2022 को समाप्त 3 महीनों के लिए 160 करोड़ रुपए पर कर के बाद अपने लाभ में 35% की वृद्धि दर्ज की। इसकी तुलना में कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 119 करोड़ रुपए का PAT कर के बाद लाभ पोस्ट किया था। IIFL वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट ने एक बयान में कहा, कंपनी का कुल राजस्व 30 जून 2022 को समाप्त पहली तिमाही में 21% बढ़कर 369 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 304 करोड़ रुपए था। कंपनी को जून 2022 में समाप्त तिमाही में 6.64 करोड़ रुपए का समेकित घाटा हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 7.55 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। इसी अवधि के दौरान राजस्व 12.8% घटकर 125.76 करोड़ रुपए रह गया। मुझे आशा है कि वीडियो जानकारी पूर्ण था। डेली अपडेट प्राप्त करना जारी रखने के लिए हमारे चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें। धन्यवाद।